हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 7th एडिशन का रिव्यू। और उसमें से आप किस तरह से साइटेशन जो है वो कर सकते हैं। कोई बुक है उसको किस तरह से साइट करना है, कोई भी आर्टिकल है, कोई जर्नल का आर्टिकल है, कोई वेब का आर्टिकल है। इसी तरह अगर एक ऑथर है तो उसको किस तरह से साइट करना है। इसी तरह अगर दो ऑथर्स हैं सोर्स के तो उसको किस तरह से साइट करना है। तीन या तीन से ज़्यादा सोर्सेज के ऑथर्स हैं तो उनको किस तरह से साइट करना है। तो इसी तरह एक कंप्लीट गाइड जो APA की है वो आज आपके साथ में लेके आया हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ही बात के डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ APA फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल गाइड जो है 7th एडिशन जो है उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो शामिल है उसको मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि APA जो है वो है क्या। इसको शॉर्टली मैं देखूँगा तो इसका जो एब्रीविएशन है वो है, एब्रीविएशन का फुल फॉर्म है द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। साइटेशन स्टाइल है, मुख्तलिफ स्टाइल जो है साइटेशन किस तरह से किया जाता है। तो ये तीन तरह से ख़ास तौर पर चीज़ें को ये डील करता है। इसमें स्टाइलिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू है, फिर इन-टेक्स्ट साइटेशंस हैं और रेफरेंसेस हैं। पहले हम देख लेते हैं कि किसी भी जो ऐसे है या असाइनमेंट है या थीसिस है, आर्टिकल है, उसमें पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो किस तरह से होना चाहिए। तो इसमें जो 7th एडिशन है वो कहता है कि इसमें जो आपका प्रोनाउन है वो आप अपने आप को जो है वो यूज़ करें, उसमें थर्ड पर्सन जो है उसको यूज़ ना करें, बल्कि जिस तरह ये ऑप्शन जो है वो एग्जांपल वो दी हुई है, वी कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट। तो ये ठीक है, बजाय इसकी कि द ऑथर्स कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट। तो जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें आपका स्ट्रॉन्ग जो है वो होना चाहिए। इसी तरह जो वॉइस है वो भी आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। एक्टिव वॉइस में बात करें, व्हेन स्ट्रेसिंग द एक्शंस ऑफ द रिसर्च, फॉर एग्जांपल वी आस्क्ड पार्टिसिपेंट्स क्वेश्चन rather than the participant has been asked question by the researcher। तो इसमें एक्टिव वॉइस जो है उसको यूज़ करिए बजाय इसकी कि आप पैसिव वॉइस जो है उसको यूज़ करें। इसी तरह जो लैंग्वेज है APA में वो क्लियर और कंसाइज होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जो एडजेक्टिव्स हैं उनमें उनको इस्तेमाल करने से गुरेज करें ताकि एक क्लियर और कंसाइज वे में आपका मैसेज जो है वो रीडर तक वो पहुँच सके। फिर टाइप्स जो है उसमें दो तरह की टाइप्स जो है उसमें उसको वो डील करता है, ख़ास तौर पर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में। तो क्वांटिटेटिव में जो मेन चीज़ होती है वो है इट यूजेस एम्पिरिकल एंड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन ऑफन एनालाइज थ्रू स्टैटिस्टिकल मींस। तो स्टैटिस्टिकल मींस के लिए जो न्यूमेरिकल डेटा है उसको ख़ास तौर पर जो है वो डील करता है, तो वो क्वांटिटेटिव है। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है इसके जो इंक्लूड हैं वो उसमें टाइटल पेज आ जाता है किसी भी पेपर में या थीसिस को आप करने के लिए। एब्स्ट्रैक्ट है, इंट्रोडक्शन है, मेथड है, रिजल्ट्स हैं और डिस्कशन है। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं किसी भी पेपर के या ऐसे के या कोई असाइनमेंट को आप लेके चलते हैं तो उनको आप इस तरह से कैटेगराइज जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह जो क्वालिटेटिव आर्टिकल्स हैं और जो रिपोर्ट्स हैं, जो रिसर्च है क्वालिटेटिव, वो साइंटिफिक जो प्रैक्टिसेस हैं टू लर्न मोर अबाउट ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। तो एक्सपीरियंसेस को नॉर्मली डील करने के लिए क्वालिटेटिव जो रिसर्च है वो कंडक्ट की जाती है। तो इसमें भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके सामने हैं, टाइटल पेज है, एब्स्ट्रैक्ट है, इंट्रोडक्शन, मेथड, फाइंडिंग्स, रिजल्ट्स और डिस्कशन ऑलमोस्ट सेम हैं। तो दोनों में ही चीज़ें सेम हैं, लेकिन क्वालिटेटिव में जो न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल डेटा जो है वो इन्वॉल्व होता है, जबकि इसमें क्वालिटेटिव में जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है मोस्टली they are common in qualitative research। फिर टाइप ऑफ APA पेपर्स में दूसरा एक जो लिटरेचर रिव्यू है उस तरह से किस तरह देखा जा सकता है। तो उसमें भी चीज़ें जो हैं लिटरेचर रिव्यू में हम देखते हैं कि कौन सी रिसर्च उस टॉपिक के ऊपर, उस इशू के ऊपर हो चुकी है, और उसको डिस्कस करते हुए आप ये बताते हैं कि उसमें रिसर्च गैप क्या है। और इसके लिए आप मेरी जो वीडियो इससे पहले लिटरेचर रिव्यू के ऊपर बनी हुई है वो आप देख सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर इतनी ज़्यादा जो डिस्कशन है लिटरेचर रिव्यू के ऊपर नहीं कर रहा। तो जनरल APA फॉर्मेट है उसमें जो चीज़ें हैं वो टाइप्ड है। डबल स्पेस जो टेक्स्ट है आप उसको यूज़ करते हैं। जो मार्जिन है उसके पेज का सेटअप है वो आप 1 का मार्जिन फ्रॉम ऑल साइड जो है वो रखा जाता है। और इसमें जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 10 to 12 पॉइंट होता है नॉर्मली,
12 पॉइंट जो है वो चलता है, जो स्टैंडर्ड फॉन्ट इसका चलता है। और टाइम्स न्यू रोमन्स जो फॉन्ट स्टाइल है उसको ये फॉलो किया जाता है इसमें। और प्रिंटर साइज़ जो है 8.5 बाय 11 जो है, जो स्टैंडर्ड साइज़ पेज का जो सेटअप वो चलता है वही इसमें फॉलो किया जाता है। फिर जनरल APA फॉर्मेट जो है उसका एवरी पेज ऑफ योर एस शुड इंक्लूड, क्या इसमें क्या क्या जो इंक्लूड होना चाहिए। द पेज नंबर इन दी अपर साइड, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पेज जो अपर साइड है उसमें पेज नंबर है। MLA और APA में फ़र्क ये है कि MLA में जो रिसर्चर है उसका लास्ट नेम जो है ये पेज के साथ जो है यहाँ पर आता है, जबकि APA में सिर्फ पेज नंबर आता है। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसके साथ अपना जो आपका जो नाम है उसको आपने साथ में नहीं लेके आना। उसके बाद इफ़ इट इज़ अ प्रोफेशनल पेपर, अ पेज हेडर शॉर्टन टाइटल ऑल कैप्स इन द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, ये वाला। तो यहाँ पर पब्लिकेशन के लिए जो पब्लिश करते हैं, जो रिव्यूअर वगैरह होते हैं, जो जर्नल पब्लिश करते हैं उनके लिए ये ऑप्शन है। आम स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए ये ऑप्शन नहीं है। तो वो इसमें जो शार्टन वर्जन है टाइटल का या अपने जर्नल का नाम जो है यहाँ पर वो रखते हैं। तो स्टूडेंट पेपर्स डू नॉट रिक्वायर रनिंग हेडर, इस तरह ये भी बता भी दिया है कि जो स्टूडेंट पेपर्स हैं, टर्म पेपर्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, या आप सबमिट कहाँ पर करवा रहे हैं किसी जर्नल में, तो उसमें आपने रनिंग हेडर जो है उसको यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो अपने अंदाज से अपनी उनकी फॉर्मेशन होती है। फिर इसमें जो टाइटल पेज है फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो आएगा, एब्स्ट्रैक्ट आएगा, फिर मेन बॉडी है और एंड पे जो रेफरेंसेस हैं वो आ जाते हैं। फॉर्मेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें जो हैं, टाइटल पेज आ जाता है, रनिंग हेडर है, और द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड जो चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनको ही हम देख रहे हैं। टाइटल पेज में जो चीज़ें आ जाती हैं उसमें सबसे ऊपर सेंटर में आपका जो भी टाइटल है किसी ऐसे का, असाइनमेंट का, पेपर का, थीसिस का, वो आ जाएगा। उसके बाद आपका नाम जो रिसर्चर है उसका, फिर उसका डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी, फिर पोस्ट नेम है, फिर जो सुपरवाइज़र है वो, और जो डेट है उसमें वो आ जाती है। तो टाइटल पेज जो है APA में ये चीज़ें जो है उसको फॉलो करता है। प्रोफेशनल जो पेजेस हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उसमें भी जो पेज है उसमें सबसे ऊपर जो है वो टाइटल जो है वो बोल्ड फॉर्म में आ जाता है। उसके नीचे फिर जो रिसर्चर्स होते हैं, जो पब्लिशर्स होते हैं, उनको साथ साथ जो उनका नाम जो है, और फिर डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी। तो इसी तरह ये कुछ इस तरह से चीज़ें जो है आपके सामने हैं। टाइटल प्रोफेशनल पेज में नीचे जो ऑथर्स हैं उनकी जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो भी दे दी जाती है कि कौन है और उसका जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन है वो क्या है। उसके बाद जो पेज आता है वो है एब्स्ट्रैक्ट पेज। एब्स्ट्रैक्ट में एक जो समरी है पूरे पेपर की, वो बता दी जाती है कि असल में पेपर जो है वो है क्या। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि एब्स्ट्रैक्ट जो है वो किस तरह से लिखना चाहिए और उसमें क्या क्या चीज़ जो है वो इंक्लूड होती है। तो इस तरह से ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपके सामने हैं। फिर इसकी जो फॉर्मेशन है, जो स्टूडेंट पेपर है उसमें तो सिंपली मैंने बताया कि ये आ जाएगा, सिंपल आपने नंबर लिखना है, पेज नंबर राइट साइड पे। लेकिन जो प्रोफेशनल पेपर है उसमें ये साथ में ये चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। और एंड पे जो है वो कीवर्ड आ जाते हैं, जिस तरह ये है। कीवर्ड के हवाले से जो स्टूडेंट्स है वो जो आगे कीवर्ड लिखे होते हैं उनको इटैलिसाइज कर देते हैं, बल्कि जो कीवर्ड इटसेल्फ वर्ड है, कीवर्ड, उसको इटैलिसाइज करना होता है, और बाकी जो है वो रेगुलर आ जाते हैं। और जो एब्स्ट्रैक्ट है वो 150 to 250 वर्ड्स का एक शार्टेड वर्जन, एक समरी पूरे पेपर की या थीसिस की आप जो है उसको लिख सकते हैं, ताकि जो पूरी डिस्कशन है वो पढ़ने वाले के लिए समझना उसको आसान हो जाए। फिर जो मेन बॉडी है उसमें जो नंबर 3 है उसमें आ जाता है। इसी तरह डबल स्पेस जो है वो आपने लिखना है, और इसमें इंटेक्स साइटेशन, फॉर्मेट, टेबल और फिगर जो हैं ये चीज़ें उसमें आ जाती हैं। और फिर उसके बाद एंड पे जो है वो रेफरेंस पेज जो है वो लिखा जाता है अलहदा से। उसमें रेफरेंसेस जो हैं APA में रेफरेंसेस की आ जाती है, और हेडिंग, और इसी तरह MLA जो है उसमें वर्क साइटेड को लिख दिया जाता है। साइटेशन जो है उनमें जो चीज़ देखी जाती है वो ये है कि जो फर्स्ट लाइन है वो स्टार्ट से ही शुरू होगी, जो फुल फ्लैश लेफ़्ट है वहाँ से, लेकिन जो उसकी नेक्स्ट लाइन्स हैं जिस तरह ये लिखा हुआ है वो इंडेंट होगी लेफ़्ट साइड से, थोड़ा सा आगे जो है वो उनको प्लेस किया जाएगा। और इसी तरह सारे का सारा ये आप देख रहे हैं कि सारे की सारी जो लाइन्स है, रेफरेंसेस हैं, इनको इसी तरह से इसमें प्लेस जो है वो किया गया है। और सबसे
जो ज़रूरी बात है वो ये है कि इनको अल्फ़ाबेटिकली जो है आपने रखना है, जो सोर्सेज हैं सारे के सारे उनको अल्फ़ाबेटिकली प्लेस जो है वो किया जाएगा। फिर जो बेसिक्स हैं रेफरेंसेस की, उसमें क्या है कि ऑथर्स लास्ट नेम जो है उसको लिखा जाता है, और अगर उसके जो फर्स्ट इनिशियल जो हैं, जो फर्स्ट उसके जो फर्स्ट वर्ड्स हैं नेम के, उनके जो इनिशियल्स हैं उनको लिखा जाता है। जिस तरह ये है स्मिथ जो है उसका लास्ट नेम है, जे और क्यू जो है उसके फर्स्ट नेम्स जो उनके इनिशियल्स हैं। और इस तरह कैपिटलाइज ओनली द फर्स्ट लेटर, जो फर्स्ट लेटर है उनको सिर्फ कैपिटलाइज जो है वो किया जाता है। फिर इसी तरह जो कैपिटलाइज ऑल मेजर वर्ड्स इन जर्नल टाइटल, जो जर्नल टाइटल्स हैं, जो जर्नल हैं, जिस तरह ये है जर्नल ऑफ इकोनॉमिक एंड मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, इसके जो फर्स्ट कंटेंट वर्ड्स हैं, जो कंटेंट वर्ड्स हैं उनके जो इनिशियल्स हैं उनको कैपिटलाइज किया जाता है। जो प्रेपोजिशन है, जिस तरह ये ऑफ है, तो जो प्रेपोजिशन है उसको उसका जो इनिशियल है उसको कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा। इसी तरह जो इटैलिसाइज जो है वो किया जाएगा। बुक्स और जो जर्नल है उनको अगर कहा जाए, यहाँ पर मेंशन करेंगे रेफरेंसेस में, तो उनको इटैलिसाइज जो है वो किया जाएगा। डू नॉट इटैलिसाइज, अंडरलाइन और पुट कोट्स अराउंड द टाइटल ऑफ शार्टर वर्क, जो शार्टर वर्क्स हैं उनको इटैलिसाइज, अंडरलाइन या कोट्स में जो है वो नहीं रखा जाएगा। तो कैपिटलाइज ऑल मेजर वर्ड्स इन जर्नल टाइटल, ये वाला हो गया। और इससे पहले जो वर्ड का टाइटल है, जो उसका ऐसे का या असाइनमेंट का या कोई भी जिसको आप साइट कर रहे हैं सोर्स, उसका जो फर्स्ट वर्ड है उसको सिर्फ आप कैपिटलाइज कर रहे हैं। उसके अलावा जो बाकी जो वर्ड हैं सारे वो आप देख रहे हैं, वो किसी का भी जो इनिशियल है वो कैपिटलाइज नहीं है। फिर इंटेक्स्ट साइटेशन जो है वो दो तरह से की जाती हैं, एक है पैरेंथेटिकल साइटेशन और दूसरा है नैरेटिव स्टाइल। पैरेंथेटिकल स्टाइल ये है कि आप अपनी जो भी सारी की सारी आपकी जो कन्वर्सेशन है, जो पैराफ्रेज जो आपकी वर्डिंग है या आपकी जो स्टेटमेंट, उसको आप लिख देते हैं और एंड पे आप जो साइटेशन है उसको पैरेंथेसिस जो है उनमें आप लिख देते हैं, उसका लास्ट नेम, और साथ में आप जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन है उसको आप लिख देते हैं, और दरम्यान में आपने कॉमा डाल दिया और पैरेंथेसिस जो है वो साथ आ गए। तो इस जिस तरह ये है एटकिन, आगे कॉमा और फिर 2018 पैरेंथेसिस क्लोज और एंड पे पीरियड, जो डॉट है वो लगा दी। तो नैरेटिव स्टाइल है, उसमें जो नाम और उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन है वो पहले आ जाता है। इस तरह ये एटकिन्स और आगे पैरेंथेसिस में 2018 सुजेस्ट, आगे जो भी चीज़ आपने जो स्टेटमेंट लिखनी है वो इस तरह से उसको लिखा जाता है। फिर इसी तरह अगर पेज नंबर जो इंक्लूड करने हैं तो वो भी इसी तरह दोनों स्टाइल में, पैरेंथेटिकल स्टाइल में एटकन 2018 और आगे स्मॉल पी जो है कैपिटलाइज नहीं, उसके कैपिटल फॉर्म नहीं, जो बी है स्मॉल उसको वो लिखेंगे, फिर डॉट और आगे पेज नंबर पैरेंथेसिस क्लोज और डॉट जो है आगे आप लिख देंगे। इसी तरह जो नैरेटिव स्टाइल है उसमें भी अगर लिखना हो तो नैरेटिव स्टाइल में जो नेम और ईयर पब्लिकेशन है वो पहले आ जाएगा और उसके बाद आपकी स्टेटमेंट और एंड पे आप जो पेज नंबर है उसमें वो लिख देंगे। और इस तरह अगर कोट्स जो हैं, कोटेशन जो हैं या कोट्स हैं, उनको अगर आपने लेना है तो वो भी यही सिंपल स्टाइल है। उसमें सिर्फ चेंज जो है वो ये है कि उसमें जो कोट्स हैं वो एज इट इज़ जो इन्वर्टेड कॉमास हैं वो जितना आपने लिया वो लिखना है, और पैरेंथेटिकल साइटेशन में आपने नाम और ईयर ऑफ पब्लिकेशन और फिर पेज नंबर यहाँ लिख देने हैं। और इस तरह नैरेटिव स्टाइल में जो नाम और ईयर ऑफ पब्लिकेशन है वो पहले आ जाएगा, फिर एज इट इज़ जो कोर्स में आपने चीज़ें ली हुई हैं और उनको प्लेस करने के बाद एंड के ऊपर जो उसका जो पेज नंबर है वो आप लिख देंगे। इस तरह अगर आप उसको कर रहे हैं किसी चीज़ की समरी या पैराफ्रेज कर रहे हैं तो उनको भी इसी अंदाज में आप लिखेंगे, पैरेंथेटिकल स्टाइल में एंड पे लिख देंगे और जो नैरेटिव स्टाइल है उसमें आप पहले लिख देंगे, उसको साइड कर देंगे और बाद में उसकी जो वर्डिंग है, जो पैराफ्रेज मटेरियल है या समरी है उसको आप प्लेस जो है वो कर देंगे। फिर सिग्नल वर्ड्स हैं उनको जो है वो यूज़ किया जाता है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल आर्ग्यूड है, एक्नॉलेज्ड है, कंटेंडेड, मेंटेन्ड, रिस्पॉन्डेड, रिपोर्टेड, आर्ग्यूड, कंक्लूडेड, इस तरह से जो सिग्नल वर्ड्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह अकॉर्डिंग टू रेनोल्ड और रेनो 2018 आर्ग्यूड दैट, और आगे कोटेशन मार्क्स में जो भी स्टेटमेंट एज इट इज़ आपने ली है वो, और एंड के ऊपर
उसका जो पेज नंबर है वो लिख देंगे। तो इसको सिग्नल वर्ड्स जो हैं उनको कहा जाता है कि आप किस तरह से जो सिग्नल वर्ड्स हैं उनको साथ में यूज़ कर सकते हैं। फिर इंटेक्स साइटेशन 2 और मोर वर्क्स जो हैं उनकी देनी हो तो वो किस तरह से है, पूरी ये स्टेटमेंट आ गई और एंड पे पैरेंथेटिकल स्टाइल में आ जाएगा एडम कॉमा 2018 और दरमियान में सेमी कॉलन। दोनों जो पब्लिकेशंस हैं उनको अलग-अलग करने के लिए ये बताया जाएगा कि ये एडम 2018 और है और कोलन्स 2017 जो है वो और है। तो ये दो वर्क्स हैं, इनको अगर एक जगह पे एक ही जगह पर एक ही सोर्स में एक ही जगह पर प्लेस करना हो तो उनको फिर इस तरह से आप लिखेंगे, उसका पहला और फिर सेमी कॉलन से उसको अलहदा किया और अगला जो है उसको लिख दिया और फिर जो ब्रैकेट है उसको क्लोज कर दिया। इसके बाद इंटेक्स साइटेशन वर्क्स विद 2 ऑथर, जो 2 ऑथर्स हैं उनको अगर लेना हो तो वो किस तरह से आप ले सकते हैं। तो पैरेंथेटिकल स्टाइल में पहला ये नैरेटिव स्टाइल है, पहले इसमें 2 ऑथर्स हैं डेपेथरी एंड मैकफेरसन, तो इनको आपने पहले लिख देना है और फिर ये रहा पब्लिकेशन, इसी तरह से आपने एज इट इज़ ले लिया और एंड पे जो पेज नंबर है वो लिख दिया। फिर पैरेंथेटिकल स्टाइल में आ गया, आप पूरी की स्टेटमेंट जो है एज इट इज़ वो लिख दी और एंड के ऊपर दोनों जो ऑथर्स हैं उनका नाम, ये रहा पब्लिकेशन और पेज नंबर। अब इन दोनों में डिफरेंस जो है वो क्या आ जाता है, यहाँ पर जो नैरेटिव स्टाइल है उसमें एंड लिखते हैं और जो पैरेंथेटिकल स्टाइल है उसमें एन ये वाला जो है वो आ जाता है। तो ये इन दोनों में जो 2 ऑथर्स हैं वर्क्स उनको अगर लिखना हो, 2 ऑथर्स ने अगर एक ही वर्क लिखा तो उसको साइट करने का दोनों का तरीका जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। फिर वर्क्स जो 3 और मोर देन 3 ऑथर्स जो हैं उनको, तो इससे पहले जो 6 या 5 था उसमें 3 जो है उनके नाम लिखे जाते थे और उसके बाद जो है एट ऑल जो है वो लगाया जाता था, लेकिन अब वो रूल जो है वो चेंज हो चुका। अब 3 ऑथर्स के साथ और उसके बाद जितने भी हों एक ही वर्ड को लिखने वाले वो एट ऑल जो है वो लिख दिया जाता है। जो फर्स्ट ऑथर है उसका लास्ट नेम और साथ में एट ऑल जो है वो लिख दिया जाता है। जिस तरह ये लिन है और इसका एट ऑल जो है वो साथ में ये एट AL डॉट आगे एट ऑल और आगे ये रहा पब्लिकेशन जो है वो लिख दिया जाता है। इसी तरह अगर पैरेंथेटिकल स्टाइल में आपने लिखना है, ये नैरेटिव स्टाइल था, पैरेंथेटिकल स्टाइल में लिखना है तो ये लिन एट ऑल और आगे कॉमा और फिर 2019 जो है वो लिख दिया गया। इस तरह अगर अननोन है ऑथर, कोई वर्ड आप उसको साइट कर रहे हैं, ज़रूरी है साइट करना, और लेकिन उसका जो ऑथर है वो नहीं पता कि वो कौन है, तो उसको अगर तो नैरेटिव स्टाइल है उसमें लिखेंगे तो उसका पूरा जो सोर्स फुल टाइटल जो है वो आ जाएगा और आगे ये रहा पब्लिकेशन आ जाएगा। या अगर दूसरा पैरेंथेटिकल स्टाइल में अगर आपने लिखना है तो उसमें उसका जो फर्स्ट वर्ड है सिर्फ वो आ जाएगा और आगे ये रहा पब्लिकेशन आ जाएगा। तो इस तरह से आप उसको लिख लेंगे। अगर आर्टिकल्स और चैप्टर्स हैं तो उनमें उनको जो इन्वर्टेड कॉमास है उनमें उनको प्लेस किया जाता है, और अगर बुक्स और रिपोर्ट्स हैं तो उनको जो इन्वर्टेड कॉमास है उनमें नहीं ले जाया जाएगा, बल्कि उनको इटैलिसाइज जो है वो उनके जो टाइटल्स हैं उनको इटैलिसाइज जो है वो कर दिया जाएगा। और इसी तरह अगर ग्रुप ऑथर्स हैं तो उनको अगर साइट करना है तो जाहिर है वो ऑथर्स के नेम तो नहीं आएंगे, तो वो जहाँ पर वो पब्लिश हुई उसमें या अथॉरिटी का नाम लिख दिया जाएगा। जिस तरह से द डाटा कलेक्टेड बाय द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और आगे उसकी जो एब्रीविएशन है वो, और फिर ये रहा पब्लिकेशन में ये नैरेटिव स्टाइल में किया जाएगा और पैरेंथेटिकल स्टाइल में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ इतना लिखा जाएगा, और फिर जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उनमें FDA उसका एब्रीविएशन और आगे 2019 जो है वो लिख दिया जाएगा। तो इस तरह से जो ग्रुप ऑथर्स हैं या कोई रिपोर्ट्स हैं तो उनको साइट करने का तरीका जो है वो ये है। फिर अगर सेम लास्ट नेम आ जाए, कोई 2 ऑथर्स हैं आपके, उनके लास्ट नेम जो है वो सेम है और ये पब्लिकेशन भी सेम हो सकता है, तो उनको किस तरह से साइट जो है वो किया जाएगा। तो उसमें फिर यह है कि दोनों के साथ में जो इनिशियल हैं, जो फर्स्ट नेम के इनिशियल्स हैं उनको साथ में लिख दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल ये है B.डेविस आगे ये पब्लिकेशन और सेमीकॉलन, इस तरह Y.डेविस और आगे 2020, तो इस तरह से उनको साइट जो है वो कर दिया जाएगा। और अगर जो एक ही ऑथर के 2 बार एक ही ईयर में पब्लिकेशन हुई है तो उसमें फिर लोअर केस में ये ABC करके उनको लिख दिया जाएगा। जो पहला उसका
उसका जो पब्लिकेशन होगी उसके साथ ए लगा दिया जाएगा। अगर दूसरा बी पब्लिश हुआ है तो बी लगा देंगे, और अगर तीसरा भी हुआ है तो उसको सी लगा देंगे। तो इस तरह से ए बी सी और आगे सो ऑन जितने भी उसके पब्लिश एक ही साल में अगर हुए हैं तो उनको भी कुछ इस तरह से आप साइट जो है वो कर सकते हैं। अगर पर्सनल कम्युनिकेशन है, इंटरव्यूज़ हैं, लेटर्स हैं, ईमेल्स हैं, उनको करने का तरीका ये है कि साथ में पर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो लिख दिया जाएगा। पर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो साथ लिख दिया जाएगा और साथ में डेट ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो लिख दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल B.E. एंडरसन, आगे पैरेंथेसिस में ये नैरेटिव स्टाइल आ गया, पर्सनल कम्युनिकेशन कॉमा जनवरी 8 कॉमा 2020। तो ये चीज़ें जो हैं वो सारी उसके साथ जो है वो आ जाएंगी। आल्सो क्लेम दैट मैनी ऑफ आवर स्टूडेंट, तो ये वाला आ गया। अगर पैरेंथेटिकल स्टाइल में लिखना है तो एंडरसन लास्ट नेम, पर्सनल कम्युनिकेशन और फिर कॉमा जनवरी 8 और फिर 2020। तो इसमें जो डू नॉट इंक्लूड पर्सनल कम्युनिकेशन इन द रेफरेंस लिस्ट, तो ये पर्सनल कम्युनिकेशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो इंटेक्स साइटेशन है उसमें आएगी, रेफरेंस लिस्ट जो है उसका ये हिस्सा नहीं होगी। फिर अगर नो पेज नंबर है, अगर पेज नंबर भी नहीं है तो उसको किस तरह से किया जाएगा, तो उसमें ये 3 से 4 तरीके हैं। उसमें जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप ये सारे देख लीजिएगा कि लंदन 2019 और हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ केल सेक्शन ये आ गया। तो इस तरह से भी आप सेक्शन आगे लिख सकते हैं। इसी तरह अगर टू लॉन्ग है तो उसको शार्टर बढ़िया लंदन हेल्थ बेनिफिट्स आ गया और आगे सेक्शन लिख दिया। और फिर एक और तरीका है कि लंदन 2019 और आगे पैरा लिख दिया। उसका पेज नंबर नहीं है तो पैरा तो होगा, पैरा नंबर 2, पैरा नंबर 3 जो भी है, पैरा डॉट पैराग्राफ उसके मतलब है, पैरा डॉट और आगे उसका जो पैरा नंबर है उसको आपने लिख देना है। तो ये स्टाइल जो है यहाँ पर आ गया। इसी तरह जो नैरेटिव स्टाइल है उसमें भी आप यही चीज़ें जो है उसको फॉलो करेंगे। फिर जो हेडिंग्स हैं ये बहुत ज़्यादा मसला होता है हेडिंग्स के हवाले से स्टूडेंट्स को कि हेडिंग कौन सी है पता नहीं चलता। लेवल हेडिंग 1 क्या है, लेवल हेडिंग 2 क्या है, लेवल हेडिंग 5 क्या है। तो APA जो है वो 5 टाइप्स की हेडिंग लेवल जो है वो बताता है कि लेवल हेडिंग होती है मेन हेडिंग, सबसे पहली जो हेडिंग है, और लेवल 2 हेडिंग होती है उससे नीचे जो सेकंड सब हेडिंग होती है। लेवल 3 हेडिंग लेवल 2 की लेवल जो सब हेडिंग है उसकी सब हेडिंग लेवल 3 है। जो लेवल हेडिंग 1 है उसको जब भी आप प्लेस करेंगे तो सेंटर्ड होगा, बोल्ड होगा और टाइटल केस होगा। टाइटल केस में ये होता है कि जो उसके इनिशियल्स हैं वो कैपिटलाइज होंगे और सेंटर में ही उसको प्लेस जो है वो किया जाएगा। इसी तरह जो लेवल हेडिंग 2 है यानी लेवल 1 हेडिंग की सब हेडिंग है उसको फ्लश लेफ़्ट जो है वो किया जाएगा, बोल्ड होगी और टाइटल केस में ही होगी। जो लेवल 3 है हेडिंग, जो 2 की सब हेडिंग है वो फ्लश लेफ़्ट होगी, बोल्ड होगी और उसको इटैलिक कर दिया जाएगा, लेकिन टाइटल केस हेडिंग जो है उसी में ही वो रहेगी। इसी तरह जो 4th है उसको इंडेंट कर दिया जाएगा और बोल्ड और टाइटल केस में रहेगी और एंड के ऊपर पीरियड ये लगा दिया जाएगा, एक जो डॉट है वो उसके साथ प्लेस कर दिया जाएगा। इसी तरह जो लेवल 5 हेडिंग है वो इंडेंट भी होगी, बोल्ड भी होगी, टाइटल केस में भी होगी और एंड के ऊपर उसको जो पीरियड है वो भी लगा दिया जाएगा। तो इस तरह से 5 लेवल हेडिंग जो है इस तरह से उनको आप प्लेस जो है वो कर सकते हैं। जिस तरह ये एक उसका जो एग्जांपल्स है यहाँ पर वो दी गई है, ये लेवल 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5, इसी तरह फिर ये 3 आ गई, 4 और एंड पे जो रिजल्ट्स है क्योंकि ये मेन हेडिंग है तो ये लेवल हेडिंग 1 आ गई, इस तरह ये 2 बनी। तो ये एक उसका फॉर्मेट जो हेडिंग्स हैं उनका फॉर्मेट है। फिर जो टेबल्स हैं उनको किस तरह से साइट किया जा सकता है APA में, उसका भी तरीका जो है वो मौजूद है। तो उसमें टेबल 1 जो है वो आप लिखेंगे, इसी तरह टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4 उनको लिखेंगे और जो टेबल का आपने जो भी सूटेबल टाइटल है वो देना है। फिर टेबल आपने प्लेस कर देना है और वो टेबल आपने कहाँ से लिया तो उसका आपने बता देना है। जिस तरह ये लिखा हुआ है, नोट दिस डाटा वाज कलेक्टेड ऑन December 31, 2019 और रिट्रीव्ड फ्रॉम में आपने आगे उसका जो सोर्स है, जो वेबसाइट जहाँ से लिया वो आपने उसका सोर्स जो HTTP जो URL है वो आपने साथ में दे देना है। तो इस तरह से ये
टेबल का जो सोर्स है वो यहाँ पर ही आ जाएगा। तो टेबल ये जो इसका रेफरेंस है, रेफरेंस लिस्ट में ये नहीं आएगा, ये इन टेक्स्ट साइटेशन में ही इसका सोर्स आ जाएगा। इसी तरह जो फिगर्स हैं, फिगर्स को आप प्लेस कर रहे हैं तो उसका भी यही तरीका है। उसमें भी आपने फिगर 1 फिगर 2 इसी तरह लिखते चले जाना है। तो फिगर 1 है, आगे फिर उसका सूटेबल टाइटल और फिर वो फिगर 1 आपने दे दिया और नीचे आपने लिख देना है कि वो जहाँ से सोर्स, जो भी उसका सोर्स है वो भी आपने साथ में लिख देना है, जिस तरह से ये यहाँ पर लिखा हुआ। तो इसमें फ़र्क जो है वो कोई भी नहीं है, सिर्फ ये टेबल 1 है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि बोल्ड है और इटैलिक है और आगे सोर्स है, और जो फिगर है वो भी यहाँ पर बोल्ड है, इटैलिक है, और इसी तरह एंड पे जो है उसका सोर्स जो है वो दिया हुआ है। तो इस तरह से जो फिगर्स और टेबल्स हैं उनको भी साइट जो है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो थी वो मौजूद थी, आपके साथ मैंने डिस्कस की। तो जल्दी जल्दी से मैंने बताई, शॉर्ट वर्जन में बताई। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं लगी तो आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो जो है आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाजमी तौर पर जो है आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएं, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है उन तक भी पहुँच सके।